चूल्हा जल रहा था मगर देगची खाली थी। लेकिन इसके बावजूद माँ बेटे से झूठ बोल रही थी कि बेटा फिक्र मत करो, थोड़ी देर और सब्र कर लो, बस खाना पककर तैयार होने ही वाला है। अगर कभी माँ को बाहर से कुछ खाने को मिल जाता तो वो खुद भूखी रह लेती, लेकिन सबसे पहले अपने बेटे को खाने के लिए देती ताकि वो खा पी कर तंदुरुस्त रहे और एक दिन बड़ा अफसर बन जाए। मगर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि बेटे की कामयाबी देखने से पहले ही माँ बेचारी चल बसी। आखिर उसके बेटे को कैसे कामयाबी मिली और माँ को यूं अचानक क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के किनारे एक मिट्टी के बने हुए छोटे से घर में एक औरत ज़ैनब और उसका बेटा अली रहते थे। यहाँ गुर्बत की इंतहा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब ज़ैनब का शोहर जिंदा था। मगर उसकी वफात के बाद गुर्बत ने जैसे उनका घर ही देख लिया हो और यहाँ से जाने का नाम ना ले रही हो। सुबह का वक्त था। ज़ैनब बीबी अपने बावर्ची खाने में आई और उसने वहां आकर गीली सूखी लकड़ियों के साथ बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया। मगर उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय थोड़े से आटे के जो कल का बचा हुआ था। अली, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, जो कि बाप की जिंदा होते हुए तो स्कूल जाता था, मगर उसकी वफात के बाद फीस ना होने की वजह से वो स्कूल ना जा सका। अब उसके पास जो पुरानी किताबें पड़ी थी वो सारा सारा दिन उन्हें पढ़ता रहता, क्योंकि उसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। अली अभी किताबें पढ़ ही रहा था कि इतने में उसकी माँ बचे हुए आटे से दो रोटियां बनाकर लाई और अपने बेटे को देते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा ये लो, तुम खाओ, पढ़ पढ़ कर थक गए होगे। तो अली कहने लगा, अम्मा आप भी मेरे साथ बैठकर खाएं ना। तो जैनब बीबी बोली, नहीं, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। जैसे तैसे करके वो दिन तो गुजर गया। अब अगला दिन शुरू हुआ तो घर में खाने के लिए आटा भी मौजूद नहीं था। ज़ैनब बीबी ने जलते हुए चूल्हे पर खाली देगची रखी और उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी उबलने लगा तो बेटे से कहने लगी, बेटा कुछ देर और सब्र कर लो, बस खाना पककर तैयार होने ही वाला है। घर के हालात जो कि दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे और अली अभी छोटा था, तो ज़ैनब बीबी ने लोगों के कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर दिया ताकि इससे जो पैसे आएंगे उससे घर के हालात तो थोड़े बहुत बदलें। अब ज़ैनब बीबी दिन रात एक करके कपड़े सिलाई करती रहती, आंखें थक जाती, मगर फिर भी इसके बावजूद वो हिम्मत न हारती। अली के बाप के जाने के बाद ज़ैनब बीबी को ऐसे लग रहा था जैसे मुसीबतों ने उन्हीं का घर देख लिया हो। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी मुसीबत आन टपकती। आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों की सिलाई से थोड़े बहुत पैसे बचना शुरू हुए तो ज़ैनब बीबी ने अपने बेटे अली को मोहल्ले के एक ट्यूशन सेंटर में भेजना शुरू कर दिया। अली जो कि शुरू से ही मेहनती था और अब वो अपनी माँ को जब भी मेहनत करते हुए देखता तो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करता था। बस इसी वजह से उस्ताद ने कहा, बेटा जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो मुझे उम्मीद है एक दिन बहुत बड़े अफसर बनोगे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब अली के बोर्ड के इम्तिहानात की दाखिला फ़ीस के लिए ज़ैनब बीबी के पास पैसे नहीं थे। अब उसने फ़ैसला किया कि जो अली के बचपन में उसके बाप ने छोटी सोने की मुंदरी बनाकर दी थी, उसे बेच देती हूँ ताकि बेटे की तालीम में कोई रुकावट ना आए। अब जैसे जैसे बोर्ड के इम्तिहानात का वक्त करीब आता जा रहा था, तो अली ने आराम कम और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। वो बेचारा रात देर तक पढ़ता रहता, क्योंकि अब उसे माँ की मेहनत और मोहब्बत दोनों अच्छे से समझ आ गई थी। उधर ज़ैनब बीबी आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी, मगर बीमारी के बावजूद भी वो कपड़े की सिलाई का काम ना छोड़ती, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि अगर ये छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा, कहीं बेटे की तालीम ना रुक जाए। अली ने जो कि बहुत अच्छे नंबरों से बोर्ड के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की थी, इसी वजह से एक दिन शहर से एक पोस्टमैन ख़त लेकर आया और उसने अली को दिया, जिसमें लिखा था कि अली को शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है, अब उसकी तालीम मुफ्त होगी।
جب علی نے یہ خوشخبری جا کر اپنی ماں کو سنائی تو ماں بہت خوش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے بار بار۔ اب اس نے جلدی سے علی کے کپڑے ایک بیگ میں رکھے تاکہ وہ جتنا جلدی ہو سکے شہر پہنچ جائے۔ اگلے ہی دن علی بس میں بیٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماں بیچاری اسے بس اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئی اور دور تک ہاتھ ہلاتی رہی۔ اب زینب بی بی کا چولہا پھر سے ٹھنڈا پڑ گیا، گھر سنسان ہو گیا، ان کا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اور کھاتی بھی کیا، کیونکہ کپڑے سلائی ہوتے نہیں تھے اور پیسے آتے نہیں تھے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ دن، مہینے، سال گزرتے گئے اور زینب بی بی کے بالوں میں چاندی آ گئی۔ اب وہ بیچاری بیمار رہنے لگی، کوئی دوا نہ تھی، پڑوسنے آتی، تیمارداری کرتی اور واپس چلی جاتی۔ ادھر شہر میں علی کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے بہت بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی، جس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ علی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں جایا جائے اور جا کر ماں کو یہ خوشخبری دوں۔ اب جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ علی نے اپنی ماں کی چادر پکڑی اور خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج ہانڈی خالی تھی اور دل بھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ماں کی قدر اس کے ہوتے ہوئے کریں، کیونکہ غربت مشکل ضرور ہے مگر ماں کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ جو ماں کے لیے وقت نہ نکالے وہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.